हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। खासकर अगर आप सीजी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी के डेट पे तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं इन क्वेश्चनों पे, पहले बढ़ते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि -x का पावर 5 भागित -x का पावर 4, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? -x का पावर 5 भागित क्या बोला है? -x का पावर 4। देखिए ये वाले को हम लोग को अगर समझना है तो a का पावर m भागित a का पावर n रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? a का पावर m बट्टा में a का पावर में n, या फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं? m माइनस n, मतलब जो भाग में रहता है ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस में। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, a का पावर m गुणा a का पावर माइनस n हो जाता है, ठीक। वैसे यहाँ पास ये होगा, कैसे होगा? -x है तो -x का पावर 5 बट्टा में -x का पावर में 4, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? -x का पावर में 5, ठीक है, गुणा -x के पावर में, देखिए -4, यहाँ +4 था -4 हो गया। जैसे यहाँ प्लस n था, ऊपर जाके क्या हो जा रहा है? -n। वैसे ही यहाँ पास क्या है? +5 है और यहाँ पास क्या हो जाएगा? +4 है तो यहाँ के -4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? -x को क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे -x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा? 5 पावर में, और यहाँ क्या हो गया? -4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -x का पावर 5 - 4 कितना होता है? 1, या फिर -x। डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा? -x, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। सीजी टेट में इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी इस तरीके का बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे आराम से आप बना सकते हैं, ठीक। अब इसी में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कैसे आएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या चीज़ का है? हम लोग का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। देखिए एक श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी। इसमें क्या बोला है? √2, 3√2, 5√2, ठीक है। फिर डैश 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 इन्फिनेटिव टाइम तक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग को कौन सा पद ज्ञात करना है? 18वां पद, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं? a का पावर n, ठीक है। अगर कभी भी पद निकालने के लिए आए तो क्या लिखते हैं? एक का पावर नहीं बोलेंगे, a के साथ क्या है? an है, ठीक है। an बराबर क्या लिखते हैं? a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ n क्या बताता है आपको कि कितना पद निकालना है। तो कौन सा पद निकालना है हम लोग को? 18वां। तो n की जगह में क्या हो गया? 18, ठीक है। a का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद क्या है? √2 प्लस n का क्या बताया? 18 माइनस 1 हो जाएगा। और d को क्या बोलते हैं? क्या होता है? d डिफरेंस होता है, समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? 3√2 माइनस √2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए सब में वही आएगा, देखिए यहाँ से अगर √2 को कॉमन ले लें तो क्या आ रहा है? 3 माइनस 1, क्योंकि इसको 1 √2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से सर्वांतर कितना आएगा? 2√2, जो d का वैल्यू है। तो d का वैल्यू हम लोग क्या लिख लेंगे? 2√2, ठीक है। a का पावर 18, a के साथ 18वां, यानी 18वां पद बराबर क्या हो जाएगा? √2 प्लस यहाँ कितना हो गया? 17 गुणित 2 √2, 17 गुना कितना होता है? 34, ठीक है। तो √2 प्लस 34 √2, यहाँ से अगर √2 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ देखिए 1 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से क्या बचेगा? 34, 34 प्लस 1 कितना होता है? 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 35√2। तो इस तरीके से आप 18वां पद निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए a पहला पद होता है, n जितना पद निकालना रहता है वो, और d इनके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। जब हम लोग तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, तीसरे क्वेश्चन से पहले इसको मिटा देता हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या है? एक गोला दिया है, ठीक। उसके अंदर क्या बोल दिया है? एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक।
इसका क्या नाम दिया है BC, यहाँ क्या नाम दिया A, बीच में सेंटर को क्या नाम दिया है O, ठीक है, और ये ऐसे दिया हुआ है। और हम लोग को बोला है इस कोण का मान फाइंड करना है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, और उसका मान कितना होता है 60 डिग्री। ठीक, अब हम लोग को अगर BOC निकालना है, एंगल BOC, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई जीवा है, ठीक है, वृत्त के अंदर कोई जीवा है, देखिए वृत्त के अंदर एक जीवा बनी हुई है BC, उससे दो अगर कोण बन रहे हैं, एक कोण किस पे बन रहा है केंद्र पे बन रहा है, ठीक है, और एक उससे दूसरे मतलब साइड पे बन रहा है, मतलब बाहर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो जीवा से केंद्र में बना कोण बाहर बने कोण का दुगना होता है, मतलब कि एंगल BOC किसके दुगना होगा? बाहर कौन सा कोण बना है? एंगल BAC, BAC, और BAC का मान कितना आपको दिया है 60 डिग्री। 60 का दुगना कितना होता है 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अगर जीवा है, ठीक है, वृत्त के अंदर बनी जीवा, और उससे अगर दो कोण बन रहे हैं, एक बाहर की ओर एक केंद्र की ओर, तो बाहर के जो कोण होगा वो मतलब अंदर का जो मतलब केंद्र का जो कोण होगा वो बाहर के केंद्र मतलब बाहर के कोण का क्या होगा दुगना होगा। अगर या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसका वैल्यू दे दे इसका वैल्यू निकालने के बोले, तब ये क्या हो जाएगा इसके कोण का आधा हो जाएगा, ठीक है, ये दुगना है तो ये आधा हो जाएगा, ठीक। तो इसका यही कॉन्सेप्ट था। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ। अगर कहीं डाउट होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये डाउट है, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आप लोग को इस तरीके के क्वेश्चन मिलते रहें, आप ही का फायदा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लिया है ना, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AOB रेखा है, AOB अगर एक रेखा है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है 2x माइनस 30 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना दिया है 2x प्लस 30 डिग्री, ठीक। अगर कोई भी जैसे यहाँ बोल दिया है एंगल AOB बोल सकते हैं इसको, अगर AOB एक रेखा है तो इनके बीच में बनने वाला कोण कितने का होगा 180 डिग्री का, क्योंकि कोई भी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है 180 डिग्री का, ठीक। तो हम लोग को देखिए एंगल AOB बराबर कितना दिया 180। अब देखिए AOB को यहाँ पर CSC नाम है ना, हम लोग एंगल AOB मतलब AOB को क्या लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो AOC कितना दिया है 2x माइनस 30 डिग्री, और COB कितना दिया है 2x प्लस 50 डिग्री, बराबर आपका कितना दिया है 180 डिग्री, ठीक। अब 2x प्लस 2x कितना हो गया आपका 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 50 था प्लस 50 माइनस 30 कितना हो गया प्लस 20 डिग्री, बराबर 180 डिग्री, ठीक। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, सिंपल सा अभी तक लगाएं। अब ये जो प्लस 20 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20, तो 4x बराबर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4x बराबर कितना 160 डिग्री, 180 माइनस 20 160। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 4, तो 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 40, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री, ठीक। अगर यहीं पर बोल देता है कि AOC इसका वैल्यू निकाले, तब आप क्या करते हैं कि 2x माइनस 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या करते हैं 2 गुणा 40 माइनस 30 करते हैं, तो कितना आ जाता 80 माइनस 30 बराबर कितना हो जाता 50 डिग्री। तो ऐसे आप निकाल सकते थे। वैसे यहाँ करते हैं 2x प्लस 50 के लिए, तब आप क्या करते हैं यहाँ 2 गुणी 40 प्लस 50, तो कितना हो जाता 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसको कितना लिख सकते थे आप 130 डिग्री।
तो ऐसे अगर पूछ देगा कोई एक्सी का वैल्यू पूछ रहा है या फिर बोल दिया इस कोण का ही वैल्यू बताइए, इस कोण का वैल्यू बताइए, तो आप इससे सब तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं जो आ जाएगा। ठीक, इतना तक मेरे ख्याल से भी कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इससे सीजी टेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन या तो पेपर 1 में आ जाएगा या तो पेपर 2 में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि x का x% बराबर अगर 36 है, x का मतलब क्या होता है गुणा, x का x% बराबर अगर 36 है तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे x बट्टा में 100 बराबर क्या लिखे 36। अब ये देखिए 100 इधर जाके क्या होगा त्रियक गुणा, x गुणा x कितना हो गया x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 36 गुणा 100 कितना हो जाएगा 3600। या फिर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट 3600। 36 कितने का स्क्वायर होता है आपको पता है 6 का होता है, या फिर आप इसको 3600 ना लिख के 36 गुणा 100 लिखिएगा तो और इजी हो जाएगा। कैसे होगा ये बता रहा हूँ, इसको हम लोग क्या कर देंगे 36 गुणा 100। ठीक, अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा है तो आपको ये तो पता होगा ये 6 गुणा 6 होता है और ये 10 गुणा 10 होता है। ठीक, अब देखिए इसमें से कितना 6 बाहर निकलेगा, अगर 2 6 अंदर में है अंडर रूट में तो एक ही 6 बाहर निकलेगा, वैसे ही कितना 10 बाहर निकलेगा 1, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दहा में 60, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, मतलब 60 का 60% 36 होता है। ठीक, 60 का 60% 36 होता है, इससे भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया और आपके पास टाइम एकदम ही नहीं, आप इतना नहीं कर सकते तो डायरेक्ट से एक चीज़ बता रहा हूँ क्या करिएगा। यहाँ बोला x का x% बराबर 36, तो 36 कितने का स्क्वायर होता है 6 का, इसके आगे 0 लगा दीजिएगा आपका आंसर सही आ जाएगा। या तो इसका एक क्वेश्चन आएगा कि x का x% बराबर 25 है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, देखिए 25 कितने का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, तो 5 के आगे 0 लगा देंगे तो 50। तो ऐसे भी आप शॉर्ट में बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इतना लॉन्ग में बनाएं। अगर आपके पास टाइम है आपको चेक करना है तो आप लॉन्ग में बना सकते हैं, अगर टाइम नहीं है ऐसे भी आप बना लीजिए तो भी आपका आंसर सही आएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक घन का आयतन, ठीक है घन का आयतन बोल रहा है, एक घन का आयतन ठीक 9 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे, 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन की भुजा बताइए। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, अब ये घनाभ का आयतन कितना आ जाएगा 9 गुणित 6 गुणित 4, 9 चौके कितना होता है 36, 36 छक्का कितना हो जाता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये क्या चीज का है घनाभ का आयतन, और ये घनाभ का आयतन किसके बराबर है घन के आयतन के, और घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब बराबर कितना है 216 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि अगर a मतलब अगर हम लोग को भुजा निकालना है तो इसका क्या करना होगा क्यूब रूट करना होगा 216 का, और 216 का क्यूब रूट आपको अगर याद होगा तो कितने का होता है 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है यहाँ भी 3 है, तो एक ही 6 बाहर निकल जाएगा, तो a मतलब भुजा बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है मतलब इधर काटने में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या 6। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब दिया है गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से 42 मिनट में अपने घर से विद्यालय पहुंचती है, तो घर व विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। देखिए उसकी चाल कितना दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो मतलब अपना घर है, उसका घर है और ये विद्यालय है। यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना ले रही है ये, 42 मिनट, लेकिन वो 60 मिनट में कितना चलती है, 5 किलोमीटर। तो 5 इसको किलोमीटर प्रति मिनट बदल देते हैं, तो 5 किलोमीटर 5/60 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि एक घंटे में कितना हो जाता है, 60 मिनट। कैसे हो रहा है, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा एक होता है, यहाँ इसलिए एक लिखे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, 5। अब इसमें क्या करते हैं, 5 को तो 5 ही रहने देते हैं, किलोमीटर को किलोमीटर में रहने देते हैं, मिनट को क्या करते हैं 60 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा आपका मिनट। तो इसको अगर काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1/12, ठीक है, 1/12 किलोमीटर पर मिनट। कितना चलती है, 1/12 किलोमीटर पर मिनट में चलती है। अब वो लेकिन कितना देरी में लगा रही है, टाइम, ठीक है, ये तो उसका हो गया स्पीड, ठीक है, और उसका टाइम कितना लगा रही है, 42 मिनट। हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि दूरी बराबर क्या हो जाता है, चाल गुणा समय। तो चाल हमारा कितना है, 1/12 किलोमीटर पर मिनट, और समय कितना है, 42 मिनट। जब इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये कटेगा 6 से, 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, मिनट से मिनट कट गया, मतलब क्या आया, 7/2 किलोमीटर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.5 किलोमीटर। तो कितना दूर है उसका घर उसके विद्यालय से, तो 7/2 किलोमीटर। जैसे अगर आंसर में 7/2 है तो आप लोग 7/2 मारिएगा, 3.5 है तो 3.5 मारिएगा। अगर मीटर में दिया है तो इसको फिर मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिएगा, तो आएगा 3500 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसमें आपको लेकिन ये चेंज करना आना चाहिए कि किलोमीटर मिनट में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर मिनट में। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मिटाता हूँ। 179 गुणा 48 बराबर आपका कितना दिया है, 8592। उसके बाद पूछा क्या है, 85.92 भागित 17.9 बराबर कितना होगा, ठीक। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके साथ एक गुणा में है, ठीक है, दोनों आपस में गुणा में है, तो इस साइड ये जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, 8592 भागित में 179, या 8592 भागित 179, ठीक है, ये आएगा आपका वैल्यू 48 का, ठीक। अब हम लोग को क्या चाहिए, 85.92, तो हम लोग इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ लिखे क्या, 48 बराबर 8592 बट्टा में 179, ठीक। अगर मेरे को यहाँ देखिए 8592 को 85.92 करना है, तो हम लोग को इसमें से कितना से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा, तो 100 से भाग दे सकते हैं यहाँ। तो देखिए ये वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, 48, देखिए 8592 भागित में क्या लिखेंगे, 100 गुणा 179। अब देखिए 179 को हम लोग को अगर 17.9 में बदलना है, ठीक है, 179 को 17.9 में बदलना है, तो हम लोग को कितना से भाग देना होगा, 10 से। यहाँ भागित क्या कर देंगे, 10। देखिए यहाँ इससे भाग करेंगे तो ऊपर चले जाएगा, ठीक। सेम प्रक्रिया यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ गुणा 10, यहाँ भागे 100, ठीक। तो देखिए ये वाले को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 85.92, क्योंकि ये 2 0 से या इसका आ गया दशमलव, यहाँ फिर भागित में क्या लिख सकते हैं, 17.9, ये तो आपका आ गया। या फिर इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, 85.92 भागे 17.9। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं कि ये वाले को कैसे किए, ये 2 0 था तो यहाँ से
यहाँ 2 नंबर लेके यहाँ पॉइंट लगा दिए, यहाँ 1 जीरो था तो 1 नंबर लेके पॉइंट लगा दिए। ठीक, तो यही काम किए हैं। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो हमारे पास क्या आया 48/10। तो 48/10 देखिए, ये जीरो से आगे, जीरो के सामने कौन सी संख्या है 8, फिर यहाँ लग जाएगा दशमलव, यहाँ आ जाएगा 4। तो 85.92 भागे 17.9 कितना आ जाएगा आपका आंसर 4.8। ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने ही 8 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।